घने सालवन जंगल में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही किसी के रोने जैसी आवाजें सुनाई देती और सुबह जंगल के पेड़ों की छाल पर गहरे पंजों के निशान दिखाई देते। छोटे जानवर डर के मारे अपने बिलों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। एक सुबह जंगल के चौक में सभी जानवर इकट्ठा हुए। हिरण चिंटू कांपती आवाज में बोला, कल रात मैंने नदी के पास दो चमकती आंखें देखीं। वो कोई साधारण जानवर नहीं था। बंदर मोटू पेड़ से कूदते हुए बोला, मैंने भी सुना है कि जंगल में कोई भूत आया है। तभी जंगल के राजा शेर वीरेंद्र ने जोरदार दहाड़ लगाई, डरने से समस्या हल नहीं होगी, हमें सच्चाई पता करनी होगी। शेर राजा ने चालाक लोमड़ी रूही और ताकतवर भालू भीम को जांच का काम सौंपा। दोनों सावधानी से जंगल के पुराने हिस्से की ओर बढ़े। रास्ते में टूटी शाखाएं और बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। भालू भीम घबराकर बोला, इतने बड़े निशान मैंने कभी नहीं देखे। अचानक सामने की झाड़ियों में हलचल हुई। दोनों सतर्क हो गए। तभी एक विशाल लेकिन शांत स्वभाव का याक बाहर निकला। उसके पूरे शरीर पर लंबे बाल थे। लोमड़ी हैरानी से बोली, तुम कौन हो? याक ने धीरे से कहा, मेरा नाम हिमराज है। मैं बर्फीले पहाड़ों से आया हूं। रास्ता भटक कर यहां पहुंच गया। भालू भीम ने राहत की सांस ली। तो ये सारे निशान तुम्हारे थे? याक हिमराज मुस्कुराया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से सब डर जाएंगे। दोनों उसे शेर राजा वीरेंद्र के पास ले गए। शेर राजा ने उसका स्वागत किया और जंगल में रहने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे सभी जानवर याक हिमराज से दोस्ती करने लगे। लेकिन उसी रात जंगल में फिर हंगामा मच गया। सुबह खरगोश रोता हुआ दरबार पहुंचा। शेर महाराज, कोई मेरे खेत से सारी गाजर चुरा ले गया। तोता बोला, मेरे फल भी गायब हैं। शेर राजा गंभीर हो गए। लगता है जंगल में कोई चोर घुस आया है। याक हिमराज आगे आया। शेर महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं चोर को पकड़ने में मदद करना चाहता हूं। शेर राजा ने सिर हिलाया। ठीक है, सभी जानवर उसके साथ जाओ। सभी जंगल में सुराग ढूंढने लगे। तभी लोमड़ी रूही को मिट्टी में पंजों के निशान दिखाई दिए। देखो, ये निशान पहाड़ी गुफा की तरफ जा रहे हैं। सब धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे। अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। वाह, इतने सारे खाने से तो कई दिन मजे करूंगा। भालू भीम गरजा, बाहर निकल चोर। तभी एक चालाक लकड़बग्घा बाहर आया। उसका नाम खुरचन था। वह हंसते हुए बोला, तो तुम लोग यहां तक पहुंच ही गए। लोमड़ी रूही बोली, तुमने पूरे जंगल का खाना चुराया है। लकड़बग्घा खुरचन हंस पड़ा, हां चुराया है, अब जो करना है कर लो। इतना कहकर वह तेजी से भागने लगा। सारे जानवर उसके पीछे दौड़े, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। तभी याक हिमराज लंबी छलांग लगाते हुए आगे पहुंच गया। उसने रास्ता रोक लिया। लकड़बग्घा खुरचन गुर्राया, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन याक हिमराज शांत खड़ा रहा। गुस्से में खुरचन ने हमला किया। याक हिमराज एकदम किनारे हट गया। लकड़बग्घा खुरचन फिसलकर दलदल में जा गिरा। बचाओ, मुझे बाहर निकालो, वह चीखने लगा। भालू भीम और दूसरे जानवरों ने उसे बाहर निकाला और शेर राजा के सामने ले आए। शेर राजा वीरेंद्र ने कठोर आवाज में कहा, चोरी करके तुमने पूरे जंगल को परेशान किया है। लकड़बग्घा खुरचन शर्मिंदा होकर बोला, शेर महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। कई दिनों से भूखा था, इसलिए लालच में आ गया। याक हिमराज बोला, शेर महाराज, गलती बड़ी है, लेकिन इसे एक मौका मिलना चाहिए। शेर राजा कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, तुम्हें सभी का सामान लौटाना होगा और 1 महीने तक जंगल की सेवा करनी होगी। लकड़बग्घा खुरचन ने सिर झुका लिया। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। सभी जानवर खुश हो गए। खरगोश बोला, अगर याक हिमराज ना होता तो चोर कभी नहीं पकड़ा जाता। शेर राजा मुस्कुराए। आज याक हिमराज ने साबित कर दिया
कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। उस रात पूरे जंगल में उत्सव मनाया गया। सभी जानवर नाचने गाने लगे। याक हिमराज अब अकेला यात्री नहीं था, बल्कि सालवन जंगल का प्रिय मित्र बन चुका था। और उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक बात सीख ली, डर और शक से नहीं, बल्कि समझदारी, एकता और दया से हर समस्या का समाधान होता है।